आप यदि हमको कोई जरूरत पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली। कि हमारा जो क्षेत्रीय संसद होगा उसके पास हम जाएंगे, वो हमारे दुख दर्द को सुनेंगे। सब कमीशन वाला पैसा है। 1+2 वाला जो टीचर निकाला था उसमें 20 लाख 21 लाख रुपया वहाँ खोज रहा था, वही सब पैसा है। अच्छा, लोग के अंदर बड़ा नाराजगी कहते हैं क्या कि नाराजी तो ऊपरली है, भीतरली सब ठीक है। वो तो ऊपर में मन से है जाकर के, लेकिन अंदर से सब अब मोदी को देख के वो सब देंगे जाकर के। यहाँ जो भी रहे सांसद को हम सब बदलेंगे, यहाँ 15 साल के विवाद एक बार भी उलटने के लिए बनियाडी नहीं आता। हाँ, यहाँ तो देखने के लिए उसका नजारा भी नहीं मिलता कि पैर उसका देखेंगे कि शक्ल देखेंगे। वो तो सब ठीक है। सांसद आए हैं गए हैं आप लोगों के? नहीं, कहाँ आया है? कोई काम सांसद का ऐसा जो आपको दिखता हो? नहीं नहीं। तो फिर सांसद कैसे अच्छा है? एक बगली वोट पड़ेगा क्या? एक बगली क्या वोट पड़ेगा? नहीं, एक बगली तो अरे अरे हाँ, छापा देवे कर हम कौन बाचे है। नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं ठाकुर गंगटी प्रखंड के बनियाडी गांव में हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये गांव के बच्चे हैं जो क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर चल रहा है ग्रामीण बच्चों का, और बच्चों की काफी भीड़ है। साथ ही यहां देखने के लिए कुछ लोग भी गांव के खड़े हैं, और जैसा कि हम कर रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के मुद्दों को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, कि जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से जनता की अपेक्षा क्या है, जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को मूल्यांकन करने का आधार लोगों का क्या है। इसी संदर्भ में इस वक्त, जैसा कि मैंने बताया, हम ठाकुर गंगटी प्रखंड के ठाकुर गंगटी प्रखंड के बनियाडी गांव में हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ की राजनीति के मुद्दों को जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनय कुमार भगत। कहाँ के रहने वाले हैं? बनियाडी। क्या है, करते क्या है? खेती की पहले तो सर्विस करते थे L&T कंपनी में, अब तो रिटायर में कर गया हूँ। अच्छा, रिटायर कर गए हैं। जी। रिटायरमेंट के बाद गाँव आ गए हैं। हाँ। तो हम लोग आए हैं ये जानने के लिए कि चुनाव अभी है आपके इसमें 1 तारीख को, तो क्या माहौल क्या है चुनाव का? क्या लगता है, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? मुद्दा तो रहेगा विकास का ही, लेकिन यहाँ मुद्दा रहेगा संसद का। 15 साल निशिकांत दुबे जीत के गए, एक दिन भी वो नहीं आए कि मेरा क्षेत्र का पब्लिक का क्या दुर्दशा है, नहीं है, हो है। 1 रुपया अपने फंड से ये महागामा विधानसभा में वो खर्च नहीं किया। और जहाँ भी जाते हैं तो वो ये मुद्दा, हमको प्रदीप यादव यदि इलेक्शन में आएगा तो हम सिंघड़ा पकौड़ा खाएंगे और जीत जाएंगे। ऐसे आपको क्या लगता है कि किसी सांसद को इस प्रकार का जो बयान देते हैं, क्या कि हमको चुनाव प्रचार भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप इसको किस रूप में देखें? क्या इस प्रकार का बयान देना एक जनप्रतिनिधि के लिए सही है? नहीं, जनप्रतिनिधि के लिए आप तो पब्लिक से नहीं, आप पब्लिक का वोट देख के आप जब पार्लियामेंट जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में आप आवाज उठाते हैं, लेकिन आपको इस तरह आवाज नहीं उठाना चाहिए कि यदि प्रदीप यादव को वोट मिलेगा तो हम कचौड़ी सिंघाड़ा खा के कहीं भी, लेकिन हम पब्लिक के पास नहीं जाएंगे। निशिकांत जी का क्षेत्र में, एक तो निशिकांत जी ने आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लेकिन उनका दावा है कि बहुत बड़ा बड़ा काम किया। अडानी को लेके आए, रेल गुड्डा में रेल कभी नहीं घुसा था, उन्होंने रेल घुसा दिया, एक्सप्रेस रेलगाड़ियां घुसा दी, भागलपुर से रेलगाड़ियों को छीन के ले आए। तो ये सब वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। तो आप लोग किस रूप में है उसका? वो उपलब्धि जो काम दूसरा संसद नहीं किया, वो संसद ने काम करके दिखाया है। जो बड़े बड़े गोड्डा ऐसा टाउन में कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जो उन्होंने नहीं चलवाया। लेकिन वही है कि पब्लिक से सने नहीं है, पब्लिक से मेल नहीं है, पब्लिक के बीच वो नहीं आते हैं। अपने फंड का कहीं भी उसका पोस्टर लगा कर दिखा दीजिए। आप यदि हमको कोई जरूरत पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली। कि हमारा जो क्षेत्रीय संसद होगा उसके पास हम जाएंगे, वो हमारे दुख दर्द को सुनेंगे। अच्छा, हम जब क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं क्या कि अधिकतर जगह पे ये शिकायत है लोगों की, हम सांसद के काम से खुश नहीं है, लेकिन वोट हम ऊपर देख के देंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके लोकसभा क्षेत्र में ये फैक्टर काम करेगा क्या? वो तो ऊपर देख के देगा ही,
लेकिन ये बहुत जबरदस्त है उसके बानी से। अब पब्लिक के फील्ड में नहीं आते हैं। संसद क्यों चुनता है आदमी? कि कभी एक हमारा ये शिव मंदिर है, 100 साल का पुराना यह मंदिर है, उसको पर्यटन स्थल भी घोषित कर देते तब न जानते आप। ये भी नहीं किए। एक हमारा यह हॉस्पिटल है ठाकुरगंगटी प्रखंड में, ये सबसे यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं था। रामेश्वर ठाकुर थे, उसकी माताजी स्वर्गवास हो गए, उन्होंने प्रयास करके यह रेफरल हॉस्पिटल बनाया। इसको आप ऊंचे दर्जे में ला देते तब न जानते। इसको यदि आप महागामा में 300 बेड का दिए, कम से कम 100 बेड का भी यहाँ कर देते तब जानते कि संसद हमारा कुछ काम किया है। यानी कि सांसद के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। एक जीरो, एकदम जीरो। अच्छा, केंद्र सरकार की का अगर बात करते हैं, उनका काम कैसा पहुंचा? केंद्र सरकार जैसे कि ये राशन है, वो राशन मिल रहा है। ये क्या कहते हैं, स्वास्थ्य का क्या कहता है, आयुष्मान कार्ड, वो सबको लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास वो भी मिल रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जब राशन की बात करते हैं, राशन जैसा चीज गांव में पहुंचा है, जब हम गांव में लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ राशन मिल रहा है। लेकिन जब हम एक सवाल पूछते हैं कि पहले यूरिया का बोरा कितने किलो का आता था और अब कितने किलो का आता है, वो घट गया। तो उसका 50 का आता था, अभी 40 को आने 45 का है। हाँ, 45 का। हाँ, तो 5 किलो राशन आपको मुफ्त में अगर दे रहा है, फिर भी तो महंगा है। अगर अरे 1 किलो दाल तो यह झारखंड सरकार दे रहा है ना, उसमें 800 ग्राम है। अच्छा, अब वो आवास जो है, अब वो आवास में वहाँ घटोला हो रहा है। यहाँ जो पैसा देगा उसी का वो आवास होगा। बिल्कुल, हमको बहुत सारे लोग बोले कि पहले पैसा 30,000 रुपया जमा कराएंगे तब हमको पैसा आएगा, और हम 30,000 जमा नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए अभी तक हमको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। झारखंड में जो ये झारखंड सरकार, हेमंत सरकार जो बना था, आज तक फेल्योर का एक भी वैकेंसी वो नहीं निकाला, लेकिन वो हाईकोर्ट जाके कैंसिल हो गया। एक भी बच्चे का यहाँ रोजगार नहीं मिला। ये स्थिति है झारखंड हेमंत सरकार का। अब तो चंपई सोरेन हो गए। इधर देखे गृह विभाग के अंदर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के बाद 36 करोड़ रुपया पकड़ाया। सब कमीशन वाला पैसा है। एक +2 वाला जो टीचर निकाला था, उसमें 20 लाख 21 लाख रुपया वहाँ खोज रहा था, वही सब पैसा है। अच्छा, आप थोड़े समझदार आदमी लगते हैं और सोच समझ रखते हैं, इसलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या देश में आपको कोई ऐसा नेता नजर आता है जो कि इस सिस्टम को बदल सके, या जिससे उम्मीद जगती हो लोगों की, जो कि कमीशन खोरी बंद कर सके, या जिससे उम्मीद हो कि जो नागरिक के क्षेत्र में काम करेगा, नागरिक की सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मूलभूत चीज है नागरिक का, उसके लिए काम करेगा, या नागरिकों को महंगाई से राहत देगा? इस तरह का कोई नेता नजर आता है देश में? देश में तो एक मोदी ही है, लेकिन वो अकेला क्या कर सकता है। और नॉमिनेशन में वो फाइल डील किया, उन्होंने अपना संपत्ति 1 करोड़ रुपया दिखाया है। भाई साहब, उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आजीवन अविवाहित लिखा था अपने आप को। जब प्रधानमंत्री का वो बनारस में भरने के लिए आए तब उन्होंने लिखा कि मैं विवाहित हूँ। तो लिखने का तो बात आप छोड़ दीजिए, आज भ्रष्टाचार का अगर बात कर लें तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार लोग हैं? ईमानदार लोग हैं। कैसे हैं? जो लोग दूसरे विपक्षी पार्टी में रहते हैं, अजीत पवार हैं, छगन भुजबल हैं, आपके वो जो हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, सारे नेता भ्रष्टाचार का आरोप था, और भाजपा में जाते ही सब लोग वाशिंग मशीन में धुल गए। तो ये सब तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद, क्या किया जा सकता है इस स्थिति में? ये जितना भी भ्रष्टाचारी है, ये हमको तो नहीं उम्मीद लगता है कि चाहे इधर का पार्टी उधर लुढ़क कर जाता है, उधर का इधर लुढ़क कर जाता है, सब एक ही चट्टी का आदमी है। तो आपको गोड्डा में क्या लगता है, इस बार क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए या? इस बार परिवर्तन होना चाहिए एकदम। अच्छा लगा बात करके। भाई साहब, आपका नाम क्या है? प्रदीप पासवान। क्या करते हैं? मिस्त्री काम करते हैं। खेती बाड़ी है? नहीं है। क्या लगता है गोड्डा लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो यही रहेगा, देखिए कितने आदमी के मुंह से यही आवाज उठता है कि ऊपर देख के देंगे वोट मोदी को, कितना आदमी के संसद से ये क्षेत्र कभी नहीं आया है, इसलिए इसको संसद को बदलेंगे। दूसरा अभी प्रदीप यादव हुआ है, उसको जिताएंगे, तब इसका घमंड टूटेगा। यही तो बात है। यानी कि लग रहा है कि माहौल इस बार थोड़ा सा बदलेगा। आपका क्या नाम है? रमेश यादव। क्या लगता है यादव जी आपको? क्या लगे? क्या लगता है निशिकांत दुबे, प्रदीप यादव में कौन लगता है माहौल किसका है? माहौल तो प्रदीप यादव का।
अच्छा, मोदी जी का काम से लोग खुश है कि सांसद के काम से नाराज? खुश तो है, जो उसका यहाँ नीचे चमचा है वो नहीं होने दे रहा है, और क्या करें। अच्छा, यानी कि सांसद से के काम से आप लोग में असंतुष्टि है। आपका नाम क्या है? मनोज सा क्या करते हैं? मिठाई का बिजनेस करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा माहौल? माहौल देखिए, इधर सांसद में जोर है, लेकिन ऊपर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा सरकार आज तक तो हम नहीं देखे थे। भलाई किया सबका, गरीबों का, अमीरों का, सबके लिए राशन दिए, लाइन दिए, बहुत सा फंड दिए, हर चीज दिए। इसलिए उनको ही देखकर हम लोग वोट डालते हैं। जैसे आप कहते हैं क्या कि अनाज देने का बात करते हैं, तो कांग्रेस के समय में भी लाल कार्ड आता था, उस समय तो चावल भी मिलता था, दाल भी मिलता था, चाय पत्ती भी कई एक बार मिलता था, दूध मिलता था, ढेर सारा चीज आता था, कंट्रोल में चीनी मिलता था, किरासन तेल मिलता था, तो वो तो कांग्रेस के जमाने में भी था और ज्यादा सामान मिल रहा था। नहीं, कांग्रेस में हम लोग जब छोड़ाए हैं, ये किरासन तेल, चीनी ये सब देता था, ऐसा बात नहीं था, नहीं देता था। और अभी जो ये निकाले हैं ना, चावल गेहूं ये सब, अब कैसे निकाले हैं, ये सब से हम लोग लाभ उठा रहे हैं, ले रहे हैं इनका। नहीं, वही लाभ तो कांग्रेस के जमाने में भी लाभ मिलता था हाँ, ना? कांग्रेस के जमाने से दोनों में कोई फर्क तो नहीं रहा ना, वो सिर्फ उसमें था कि 2 रुपया किलो पड़ता था और अभी मुफ्त में बढ़ रहा है। मुफ्त 10 रुपए का फर्क महीने में है मात्र। और मेन बात है कि कांग्रेस के जमाना में घोटाला भी बहुत जाता था, इस तरह काम भी नहीं हम लोग देख पाए थे इनके ऐसा काम भी नहीं। कौन सा काम आपको अच्छा लगा मोदी जी का, जैसे अगर पूछे तो? मोदी जी का काम अपने देश में बहुत ऐसा काम करके दिखा रहे हैं। और अभी जो रेल लाइन निकाल रहे हैं, अभी जो संसद रेल लाइन निकाले, राम जन्मभूमि जो इतना दिन से बंद रखे थे अयोध्या का, उनका ताला भी ये इन्होंने ही खुलवा कर राम मंदिर का उद्घाटन करके। हाँ, इन्होंने राम मंदिर निर्माण इनके समय में हुआ, ताला राजीव गांधी के समय में। हाँ, राजीव गांधी के समय में खुला था, इंदिरा गांधी बंद करवाई थी, हमको भी मालूम। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। हाँ, मंदिर इनके समय में निर्माण हुआ, तो ये काम अच्छा जी, ये काम हमको पूरा पसंद हुआ है कि ये काम सक्सेस कर दिया है हिंदुओं के लिए, हम लोग इसी पर खुश रहते हैं। तो हिंदुत्व के लिए अच्छा काम। ठीक, सही बात। क्या नाम है? कैलाश मंडल। क्या करते हैं? बनियागिरी करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, ये सब खरीद बिक्री। क्या लगता है, हम लोग चुनाव का माहौल जानने समझने आए हैं कि क्या माहौल है चुनाव में इधर का? चुनाव का माहौल तो ठीक है, जा करके मोदी जी ऐबे करेंगे, सब काम किए हैं इतना 10 साल के दरमियान में, या फिर वो करेंगे तो मोदी जी तो ऐबे करेंगे, कोई काट नहीं सकता है। अच्छा, गोड्डा में क्या होगा? गोड्डा में तो निशिकांत जी आएंगे एकदम, ही तो श्योरली बात है जा करके। अच्छा, लोग के अंदर बड़ा नाराजगी कहते हैं क्या? नाराजगी तो ऊपरली है, भीतरली सब ठीक है, वो तो ऊपर मन से है जा करके, लेकिन अंदर से सब अब मोदी को देख के वो सब देंगे जा करके, निशिकांत को नहीं देंगे। मतलब वोट उसी छाप में जाएगा, मोदी वो, हाँ, मोदी जी के छाप में जाएगा। हाँ। यानी कि आपको लगता है निशिकांत दुबे भारी है? हाँ, भारी है। हाँ, ये मैं यहाँ पर आपको बनियाडी में, और भाई साहब क्या नाम है आपका? कैलाश यादव। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा माहौल गोड्डा का? माहौल रहेगा कांग्रेस का। प्रदीप यादव को हम सब वोट देंगे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, हम लोग मोदी जी को देख के वोट देंगे, तो आपका क्या मानना है कि लोग मोदी जी को, प्रधानमंत्री को देख के वोट देंगे या कि सांसद के काम को? ऊपर में मोदी रहेगा ही, यहाँ जो भी रहे सांसद को हम सब बदलेंगे। 15 साल के बाद एक बार भी उलटने के लिए बनियाडी नहीं आता है। यहाँ तो देखने के लिए उसका नजारा भी नहीं मिलता है कि पैर उसका देखेंगे कि शक्ल देखेंगे, और क्या कहेंगे। अच्छा, वो तो कहते हैं बड़ा बड़ा काम कर दिया, अडानी लाए, रेल लाए, और जो है बहुत सारा काम किए हैं। वो मोदी भेजे हैं, ये नहीं किए। अपना केंद्र से जो पैसा इसको 50 लाख रुपए मिलता है सालाना, ये अपना बनियाडी में अभी मेरा दिखे रोड का गति देखिए, चलिए जिधर भी गांव में भी दिखेगा रोड नाला, तो ये अभी तक नहीं कुछ किए। मोदी तो वो करबे करेंगे, ऊपर से कर रहे हैं, ये तो कर नहीं रहे। यानी कि मोदी जी के काम से खुश हैं, बावजूद उसके सांसद से नाराजगी है, और आप लोग? जी, यही बात है। यानी कि और भी हैं, एक चाचा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मकबूल मंसूर। क्या लगता है गोड्डा, हम लोग चुनाव का हालचाल लेने आए हैं, 1 तारीख को चुनाव है आप लोगों के यहाँ, तो क्या माहौल रहेगा चुनाव में? इच्छा अपना बोल, इसमें सब लोगों को अपना विचार रखने का अधिकार है, जो लगता है। इच्छा तो जगरो में होते तो देखो सबका अच्छा, सांसद का काम कैसा है? वो तो सब ठीक है। सांसद आए गए हैं आप लोगों के बीच? नहीं, कहाँ आया है? कोई काम सांसद का ऐसा जो आपको दिखता हो? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर सांसद कैसे अच्छा है?
तब तो सांसद से नाराजगी है ना लोगों में, जबकि नजर नहीं आए, काम नहीं किए। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं क्षेत्र में, लोग कहते हैं सांसद से देखते हैं नाराजगी है। तो नाराज तो ही है। अच्छा, महंगाई वगैरह कैसा है? महंगाई वगैरह का कुछ चुनाव में मुद्दा रहेगा? लोग सोचेंगे महंगाई के बारे में? कहाँ कुछ नहीं सोच रहे तो कुछ नहीं। एक बगली वोट पड़ेगा क्या? एक बगली क्या वोट पड़ेगा? ना ही एक बगली तो अरे अरे हाँ छापता देवे करे, हम कौन बाचे है। ये मैं इस वक्त बनियाडीह में था और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, यहाँ के लोगों से बात करके समझने का प्रयास कर रहा था गोड्डा लोकसभा में चुनावी मुद्दा क्या है, सरकारों और जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, सरकारों जनप्रतिनिधियों से लोगों की अपेक्षाएं क्या है, यही समझने का प्रयास कर रहा था। ऐसे ही किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र से, किसी अन्य स्थान से कुछ अन्य लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।